सुप्रभातम। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा, चौधरी काली प्रसाद उच्च विद्यालय हावी भोवार बेनीपुर दरभंगा, सहायक शिक्षक संस्कृत। मैं आज आप लोगों को लकार, वचन, पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ। लकार किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं, संस्कृत में लकार कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। किसी भी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम हिंदी में काल, संस्कृत में लकार और अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, जैसे वह जाता है। अब प्रश्न आता है कि काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जबकि संस्कृत में लकार के 10 भेद होते हैं। लकार के 10 भेद होते हैं। हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, अंग्रेजी में टेंस के 3 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में लकार के 10 भेद होते हैं, जिसमें से 10वीं वर्ग तक के लिए 5 लकार ही पढ़ना है। पहला लकार का नाम है लट लकार। लट लकार बराबर होता है वर्तमान काल। लंग लकार बराबर भूतकाल। लिरिट लकार बराबर भविष्यत काल। लोट लकार बराबर अनुज्ञा अर्थ में। विधिलिंग बराबर चाहिए के अर्थ में। लट लकार वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है तथा जिसके अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम जाता है। दूसरा है लंग लकार बराबर होता है भूतकाल। जो समय बीत गया तथा जिसके अंत में या ये ई लगा रहे, उसे लंग लकार भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया, इसमें धातु से पहले ओ लग जाता है। लिरिट लकार, लिरिट लकार बराबर होता है भविष्यत का, आने वाले समय को या जिसके अंत में गागेगी लगा रहे। आने वाले समय को या जिसके अंत में गागेगी लगा रहे, उसे लिरिट लकार भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा। चौथा है लोट लकार। लोट लकार बराबर होता है अनुज्ञा अर्थ में। अनुज्ञा अर्थ का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें किसी को आदेश दिया जाता है या आदेश लिया जाता है, उसे लोट लकार अनुज्ञा अर्थ कहते हैं। जैसे हम किसी को कहेंगे तुम जाओ और कोई कहेगा मैं जाऊं। पांचवा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार बराबर होता है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार बराबर चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, उसे हंसना चाहिए। अब प्रश्न आता है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, आप। दूसरा है द्विवचन, जिसमें 2 संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों। तीसरा है बहुवचन, जिसमें 2 से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हम लोग, तुम लोग, वे लोग, आप लोग। अब है पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुष का नाम है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो कहता है जिसके विषय में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सीता जाती है तो हम सीता के बारे में कह रहे हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम लोग जाते हो। तीसरा है उत्तम पुरुष।
बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं। धन्यवाद।